हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। तो चलिए हम समझते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाता है, वह प्रीपोजिशन होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इनका। At, in, on, off, to, up, till, up, by, far, into, near, after, from, with, since, before, inside, inside। यहाँ पे ई होना चाहिए था। ई inside, along, down, about, under, without, during, through, towards, behind, within, across, between, against, by and। चलो हम आगे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल और थोड़ा सा अच्छे गहराई जिसको देख लेते हैं। देयर इज ए डॉग ऑन द रोड। ये देखिए रोड आपका यहाँ पे नाउन है और इसका और यहाँ पे ए डॉग है। यहाँ पे ऑन जो हमारा ये है ये हमारा प्रीपोजिशन है, जोड़ रहा है। यहाँ पे द सन इज हॉट इन समर, तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। यहाँ पे आई टॉक टू यू, तो यू आपका प्रोनाउन है, टॉक आपका वर्ब है, तो यहाँ पे टू आपका प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे राम वेंट टू स्कूल, तो स्कूल और इवेंट के बीच में आया है टू, तो ये आपका प्रीपोजिशन है। उसके बाद यहाँ पे है मोहन वेंट बाय ट्रेन। ट्रेन से जस्ट पहले आया है बाय, यहाँ पे बाय आपका प्रीपोजिशन है। कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करें। द डॉक्टर इज इन द रूम, मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर किसी इन के बाद कोई प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तभी वह प्रीपोजिशन माना जाएगा, नहीं तो प्रीपोजिशन नहीं माना जाएगा। यहाँ देखिए इसमें इन द रूम, तो इन के बाद तो कोई नाउन आया है इसलिए प्रीपोजिशन है। अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस आप देखिए थोड़ा सा, ही हैज कम इन के बाद कोई प्रीपोजिशन सॉरी कोई नाउन नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा, ध्यान रखिए भैया इसको। और डोंट रन अबाउट द स्ट्रीट, यहाँ पे अबाउट आपका यहाँ पे जो है ये प्रीपोजिशन, क्योंकि स्ट्रीट आपका नाउन आया है आगे। गो एंड रन अबाउट, तो अबाउट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, जिसका मतलब ये एडवर्ब यहाँ माना जाएगा। उसके बाद आई कुड नॉट राइट बिफोर, बिफोर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बिफोर के बाद कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये भी आपका एडवर्ब माना जाएगा। आई रोट द डे बिफोर यस्टरडे, बिफोर आपका ये प्रोनाउन, उसके बाद ये कोई एडवर्ब आया है तो एडवर्ब है जो नाउन का रूप ले लिया रहा है, तो यहाँ पर बिफोर आपका प्रीपोजिशन है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन मीनिंग एंड करेक्ट यूज, हम लोग बहुत हमने इनमें 26 पॉइंट हमने आपको बना, अगर आप इसको खूब अच्छे से हमारी बात समझ लेते हैं तो प्रीपोजिशन आपके हाथों में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। तो नंबर 1 अबाउट। अबाउट जो हमारा यहाँ पे के बारे में,
के विषय में का बोध होता है के विषय में लगभग होने को। तो आई नो नथिंग अबाउट हिम, मैं उसके विषय में या बारे में कुछ नहीं जानता। तो अबाउट आप देख, जो ये रेड कलर से लिखा गया है इसमें, ये देखिए अबाउट के बाद हिम यहाँ पे आ चुका है, तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ अबाउट 5 o'clock, 5 बजने वाला है, तो अबाउट यहाँ टाइम के लिए भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने वाली है। तो यहाँ भी अबाउट हमारा जो है प्रीपोजिशन है। इन तीनों सेंटेंसों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एबव है, दूसरा राउंड यहाँ पे एबव है। तो एबव से बोध होता है से अधिक, से ज़्यादा, ऊपर या अपने से ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, छूना नहीं चाहिए, इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम इसको एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। दिस बैग वेट्स अबव 5 किलोग्राम, इस थैले का वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। उसके बाद दूसरा ही स्पेंड्स एबव बाय एंड हिज इनकम, वह अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है। और यहाँ पे है द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग एबव क्लाउड्स, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। ऊपरों आदमी है, आदमी के ऊपर बादल को ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पे एबव का प्रयोग किया जाएगा। अभी आगे कंपेयर में हम आपको दिखा देंगे। चलिए हम अब तीसरा पॉइंट है आफ्टर। आफ्टर का बोध बाद में, क्रम में, पीछे। दे वेंट आफ्टर 10 o'clock, वे लोग 10 बजे के बाद गए। बाद, आफ्टर में बाद होता है। राम रैन फर्स्ट एंड हिज ब्रदर रैन आफ्टर हिम, राम पहले दौड़ा, उसका भाई उसके बाद दौड़ा। यहाँ पे समझते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट है अगाइनस्ट, से बोध होता विरुद्ध में या सटा कर। दिस इज अगाइनस्ट द रूल, यह नियम के विरुद्ध है। अगाइनस्ट द बीजेपी, मतलब जहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के पहले ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे बीजेपी है, वह बीजेपी के विरुद्ध हो जाता है। उसके बाद द लीडर वाज द प्लेस अगाइनस्ट द, सीढ़ी दीवार से सटाकर रखी गई हुई है। तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन अगाइनस्ट हो गया है। यहाँ पे अगला देखिए एट आ गया। एड भी भैया बहुत अच्छे से, ऐड का प्रयोग लगभग बहुत सारे किए जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, तो इसको अब सभी प्रीपोजिशन आते हैं। तो हम इसमें ऐड से बोध होता है निश्चित समय, निश्चित स्थान की ओर, की उम्र में, कार्य में, स्थिति या दर से। द ट्रेन विल कम एट 7 o'clock, गाड़ी 7 बजे आएगी, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ही लिव्स एट पटना, वह पटना में रहता है, एट का प्रयोग किया गया है। शुगर सेल्स एट 40 किलो, तो में बिकती है, तो यहाँ पे आपका 40 किलो है जो आपका है। और यहाँ देखिए एट का प्रयोग और इन का प्रयोग, इनका प्रयोग बड़े शहरों के लिए किया जाता है, छोटे के लिए तो वो रहता है, इसलिए यहाँ पे एट पटना लग गया है। तो चलिए हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। ही फायर्ड एट मी, तो एट मी, तो एट यहाँ पे हमारे ऊपर क्या है, यहाँ पे पोजीशन है। ही स्टार्ट रीडिंग एट द एज ऑफ 10, वो 10 बज के अवस्था में पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद मोहन पास्ड एट सेकेंड, एट यहाँ पे देखिए लग गया है। दे आर एट ऑफिस में है, यू आर एट प्ले, वो खेलने में मग्न है। दे आर एट वर्क, वो वे लोग काम में लगे हुए हैं। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में अच्छी है। तो ये हमारे एट का प्रयोग हमारा हो गया है यहाँ पर। चलिए हम छठवां पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। एमॉन्ग एंड बिटवीन, दोनों का अर्थ बीच में। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के, वस्तुओं के साथ होता है, जबकि एमॉन्ग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। हमने आपको पीछे बताया है जो ईच अदर प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 लोग रहेंगे तो हम बिटवीन यूज करेंगे, अगर 2 से अधिक लोग रहेंगे तो हम एमॉन्ग यूज करेंगे। देखिए देयर इज लव बिटवीन हिज ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के बीच प्यार है।
देयर इज लव अमॉन्ग हर फैमिली, उनके परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार, मतलब ये 2 से अधिक हैं, तो इसके मतलब अमॉन्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए उसके बाद हम अगला देख लेते हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट बिफोर। बिफोर से बोध होता है कि पूर्व या सामने। तो चलिए देखते हैं। आई गेट अप बिफोर सनराइज, वह सूर्योदय से पहले उठता है। ही केम बिफोर द कोर्ट, वह न्यायालय के समक्ष आया। सॉरी। आई विल गो बिफोर मार्च, मैं मार्च से पहले आऊँगा। ये हमारे हो गए बिफोर का प्रयोग। आगे हम लोग चलते हैं। बिहाइंड लगा हुआ है, तो बिहाइंड यहाँ पे जो है, बिहाइंड का बोध होता है क्रम में पीछे, छिपा हुआ। मोहन इज रनिंग बिहाइंड सोहन, मोहन सोहन के पीछे दौड़ रहा है। उसके बाद द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों से छिपा था। और यहाँ पे अगला पॉइंट है बायन, से बोध होता है कि बाहर, उस पार। दिस कार इज बायन मी, यह कार मेरी क्षमता से बाहर की है, यानी काफ़ी महंगी है, जिसे मैं नहीं खरीद रख सकता हूँ। द बॉल वेंट बाइन द बाउंड्री, गेंद चार दीवारी से बाहर चला गया है। अगला हमारा बाई का बोध निकट तक के अनुसार द्वारा के हिसाब से किया जाता है। केम एंड सिट बाई मी, आओ मेरे निकट बैठो। आई विल फिनिश द वर्क बाई संडे, मैं रविवार तक काम समाप्त कर लूँगा। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये देखिए सब इम्पोर्टेंट सेंटेंस हमने आपके लिए लिया है। आपकी घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है, कितना बजा है। बाय माई वॉच इट इज़ 5 o'clock, मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं। सी विल गो बाई बस, ये देखिए ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। सी विल गो बाई बस, बस के लिए है। कोल इज सोल्ड बाई द टन, कोयला टन के हिसाब से बिकता है। एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, अंडे दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। तो ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन मिले हुए हैं, तो इसको आप देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में या समीप में, इससे स्थान का बोध होता है। बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त या अलावा। इसके सारे सेंटेंस हम बनाएंगे, अभी कुछ बना भी चुके हैं, कुछ नहीं बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। ही केम एंड सैट बिसाइड, वह आया और मेरे पास बैठा। यहाँ देखो बिसाइड है, बिसाइड ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला है बिसाइड्स के अलावा। बिसाइड्स मोहन ऑल वेयर प्रेजेंट, मोहन के अलावा सब लोग उपस्थित हैं। मैंने दही के अतिरिक्त चावल भी खाए, ये वाले हैं, वहाँ बिसाइड का प्रयोग हमारा किया जाएगा। उसके बाद ये देखिए 12वां पॉइंट हमारा है फॉर। फॉर से बोध होता है उद्देश्य के, कारण के लिए, पक्ष में की अवधि तक, कीमत। तो चलिए हम समझते हैं इसको। यू विल हैव, नो पहले देखिए दो, सॉरी। आई हेल्प द पुअर फॉर प्लेजर, मैं गरीबों की मदद सुख के उद्देश्य से करता हूँ। यू विल हैव टू सफ़र फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलतियों के कारण भुगतना पड़ा। आई शैल वोट फॉर यू, मैं तुम्हारे पक्ष में मत दूंगा। आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर फॉर ए मंथ, मैं 1 महीने के लिए कश्मीर जाना चाहता हूँ। आई बॉट, देखिए कुछ चीज़ खरीदते हैं कुछ पैसे वैसे के लिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आई बॉट दिस बुक फॉर 10 रुपीज़, मैंने यह किताब 10 रुपये में खरीदी। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम है। फ्रॉम का अर्थ है से, लेकिन इससे के कई अर्थ होते हैं। इन वाक्यों को ध्यान देकर समझें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। चलिए
एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, सेब पेड़ से गिरा। जादुई का बोध हुआ, ये कोई गिराया नहीं, अपने आप गिर गया। माई विलेज इज 10 मील्स फ्रॉम माई मार्केट, मेरा गांव बाजार से 10 मील की दूरी का बोध यहाँ पे देखिए हो रहा है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, शराब अंगूर से बनती है, के द्वारा का बोध हुआ यहाँ पर। राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ स्थान या समय के लिए आरस्य के लिए आया है। और ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम इवनिंग, वह शाम से काम शुरू किया है, लिए शुरू का बोध हुआ है। तो यहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर देखते हैं। इन से बोध होता है में, बड़े स्थान, समय, स्थिरता के भीतर, पोशाक, पेशा इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए। चलिए, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, छात्रावास में 20 छात्र हैं। ही इज एन अफ्रीका, इन अफ्रीका दीज डेज, इन दिनों वह अफ्रीका में है। देखो इनका प्रयोग किया गया है। आई सा हिज मदर इन बस ब्लू साड़ी, ये देखिए मैंने उसकी माँ को नीली साड़ी में देखा। ही इज इन पॉलिटिक्स, यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाएगा। ही विल कम इन एन आवर, हम लोग 1 घंटा में आ जाएंगे। आइए उसके बाद यहाँ पे इंटू का प्रयोग साथ ही देख लीजिएगा। इंटू से बोध होता है बाहर से भीतर की ओर जाने का, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने का। यहाँ पे गति करने के लिए, गति के लिए भी शुरू किया जाता है। जैसे ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर पड़ा। देखो इंटू का प्रयोग किया, गति हुआ है यहाँ पे। हीट टर्न्स वाटर इनटू द वेपर, ताप पानी का वाष्प में बदल लेता है। ठीक, उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करिए। देखिए हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं इसको कि अनुवाद करिए इसमें, हिंदी में, इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर ऑफ का मूल अर्थ होता है का, के, की या से, परंतु इससे अनेक भाव व्यक्त होते हैं। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को समझ के अपना कंसेप्ट क्लियर करें। दिस इज द हाउस ऑफ राम, यह राम का घर है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट ऑफ पॉवर्टी, बेरोजगारी गरीबी का मूल है। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ कोट स्टोन, भवन कोटा स्टोन से निर्मित है। द शॉपकीपर गेव मी 10 किलोज ऑफ राइस, बना का होना का बोध होना। उसके बाद दुकानदार ने मुझे 10 किलो चावल दिया, मात्रा का बोध हो गया हमारा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, किसी बीमारी से मर गया तो यहाँ पे आप का प्रयोग किया जाएगा, वह कॉलरा के कारण मरा। दिस इज द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, यह उसके जीवन कहानी, किसी के विषय में बात हो रही है। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर इमोर्टल, शेक्सपियर के नाटक अमर हैं, के द्वारा का बोध हुआ है। ऑन का प्रयोग आ गया, देख लीजिए। ऑन, अपान का पर के सेंस में प्रयोग किया जाता है, परंतु इससे अनेक भाव व्यक्त होते हैं। समझिएगा इसको। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। यहाँ पे समझिए कि अगर कोई वस्तु किसी चीज़ में स्पर्श रहेगी तभी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए ऑन का प्रयोग यहाँ पर। माय फादर कम ऑन मंडे, तो को आएंगे, मेरे पिताजी सोमवार को आएंगे। यहाँ समय को इसको समझते रहिएगा, थोड़ा समझना अच्छा है। अगर नहीं समझेंगे कि तो ये फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मिस्टर कुमार रोट ए बुक ऑन ग्रामर, ग्रामर पर लिखा है। यहाँ देखिए। द ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यह गाड़ी बिजली से चलती है, के जरिए, बाय मीन्स ऑफ। तो ये ऑन का प्रयोग कई प्रकारों से किया जाता है, तो इसको खूब पढ़िएगा, बार बार इसको पढ़िएगा तो आने लगेगा प्रीपोजिशन अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ओवर,
ओवर का अर्थ के ऊपर, सटा हुआ, छूता हुआ नहीं, किंतु इससे कई प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। देयर वाज ए फैन ओवर हिज हेड, आपके ऊपर पंखा है लेकिन आपके सिर में नहीं छू रहा है, तो उसके सिर के ऊपर एक पंखा है, जहाँ पे ओवर का प्रयोग आप करिएगा। सी इज ओवर 20, वह 20 साल से ऊपर की है, अधिक हो गया यहाँ पे। द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, ये देखिए ओवर आ गया, मतलब के ऊपर। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। द मीटिंग इज ओवर, सभा समाप्त हो गई है, अर्थ के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ थ्रोब आया है, से बोध होता है से होकर के जरिए। आई हैड टू थ्रोब द डिजर्ट, मुझे मरुभूमि से होकर जाना पड़ा, किसी से होकर के। ही हैज पास थ्रू मैनी प्रॉब्लम, उसे अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, यहाँ तो गुजरना पड़ा होता है, इसके मीनिंग यहाँ पे हो रहा है। आई गेट दिस जॉब थ्रू कंपटीशन, प्रतियोगिता के जरिए मैंने यह नौकरी ली, किसी के जरिए मतलब किसी के जरिए आप नौकरी ली, तो आई गेट दिस जॉब थ्रू। टू का प्रयोग यहाँ आ गया, देख लीजिए। टू का प्रयोग विभिन्न अर्थों के निम्नलिखित प्रकार से होता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे देखिए गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली आपका नाउन है, नाउन के पहले टू आया, प्रीपोजिशन है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। डायरेक्शन है। वी शुड बी काइंड टू द पुअर, के प्रति अर्थ में हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। बिल्कुल सही, इसको गरीबों पर हमें दयालु होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, यहाँ टू का प्रयोग किया गया, देख लीजिए यहाँ तो मतलब आपको जान लीजिए कि इसके बाद अगर नाउन आएगा तभी प्रीपोजिशन ये होगा। फिर से हम आपको वही बात दोहरा दे रहे हैं। उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया। इट इज़ 10 to 5, समय का भाव यहाँ हुआ 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, अगर बाकी और टू का प्रयोग होगा, अगर हो गया है तो पास्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पर अंडर आ गया, यहाँ पर अंडर का प्रयोग देख लीजिए। अंडर से बोध होता है से कम, ठीक नीचे अवस्था। सी इज़ नॉट अंडर 20, वह 20 वर्ष से नीचे की है, कम है मतलब। द बॉक्स इज अंडर द टेबल, बक्सा मेज के नीचे है, देखिए अंडर मीन्स नीचे। द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माणाधीन, यहाँ पे अंडर लग जाएगा। द पेशेंट इज अंडर क्लोरोफॉर्म, रोगी बेहोशी की अवस्था में है। विद का प्रयोग आगे देख लो। विद का बोध होता है कि साथ के पक्ष में, विरुद्ध में, संबंध में, कारण से, के जरिए। अगर कोई यंत्र वगैरह आ गया तो उससे भी हो जाता है। तो ही वेंट टू दिल्ली विद हिज फैमिली, यहाँ देखिए विद का प्रयोग साथ के लिए आया है यहाँ पर। उसके बाद आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई हैव प्रॉब्लम विद माई हेल्थ, हेल्थ से आया है विद का। ही इज़ लैगिंग विद जॉय, वह खुशी से या खुशी के कारण हंस रहा था। कट इट विद नाइफ, यहाँ देखो विद का प्रयोग कोई चाकू के लिए गया, अगर एरो आ गया, बंदूक आ गया, इन सब के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग आप लोग टेंस में जान ही गए होंगे, तो चलिए हम लोग बताते हैं और अच्छे ढंग से। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता है। ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस सैटरडे, वह शनिवार से उपस्थित है। महात्मा गांधी हैड बीन हॉनेस्ट, महात्मा गांधी बचपन से ही ईमानदार थे। सिंस चाइल्ड, यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ये देखिए। उसके बाद ऑफ का प्रयोग यहाँ पे है, OFF, ऑफ का प्रयोग आप का के लिए जाने, यहाँ पे देखिए समझिएगा थोड़ा सा। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, वह गाड़ी से कूद गया। अब दूरी कहीं ट्रेन चल रही है, आप कूदेंगे तो गाड़ी कुछ दूर चले जाएगा, आप कुछ दूर, तो उसमें दोनों में फासला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है। द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, बच्चा थाली से अलग खा रहा हूँ, थाली में है कुछ खाना बाहर, तो बाहर से खाना, तो ऑफ का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद ही इज राइटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वह विषय से हटकर लिख रहा है, कोई विषय नहीं, किसी विषय से हटकर लिख रहा है। द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, सेब पेड़ से गिरा। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग ऊपर किया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए, हिज हाउस इज सिट्यूटेड ऑफ द स्ट्रीट, उसका घर गली के अंत में है, एकदम आखिरी में। यहाँ पे 25 नंबर देख लीजिए। विदाउट का अर्थ बिना होता है, जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग जल के बिना नहीं रह सकते, तो विदाउट आपका यहाँ प्रीपोजिशन है। इसके बाद लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, वायु के बिना जीवन संभव नहीं, यहाँ पे विदाउट का प्रयोग किया गया है। अब विदेन, बिन होता का अंदर, के अंदर, जैसे ही विल रिटर्न विदेन ए वीक, वह एक सप्ताह के अंदर लौटेगा। आई शैल फिनिश दिस वर्क विदिन ए ईयर, मैं साल भर के अंदर इस काम को समाप्त कर लूँगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सम स्पेशल पॉइंट, एट तथा इन का प्रयोग छोटे स्थान, निश्चित या निश्चित समय के लिए, जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थान तथा वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, अनिश्चित और लंबी अवधि के लिए भी होता है। जैसे देखिए, राम लिव्स एट राजेंद्र नगर इन पटना, देखिए छोटे कस्बों के लिए एट का प्रयोग करें और बड़े शहरों के लिए, पटना वगैरह के लिए बड़े शहरों, वहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। ही लिव्स एट रामपुर, वह रामपुर में रहता है। हरी लिप्स इन अमेरिका, देखो इन बड़े शहरों या विदेशों के लिए है इनका प्रयोग। आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, एट 6 बजे इस टाइम के लिए, और इन मॉर्निंग आपका सुबह के लिए है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद ही विल कम इन मार्च, वह मार्च में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 सब सेंटेंस से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे ऑन, ओवर, एबव, तीनों का अर्थ ऊपर होता है, जबकि एक वस्तु दूसरे के ऊपर रहकर उसे स्पर्श करे तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर रहे और एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे तो ओवर होता है, तथा जब एक वस्तु दूसरे के बहुत ऊपर हो तो एवब का प्रयोग होता है। जैसे समझिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, तो ऑन आपका यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है। द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक छू नहीं रहा है, तो ओवर यहाँ पे लग गया हमारा। द एरोप्लेन इज एबव द क्लाउड, में हवाई जहाज जो बादलों के मेरे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, तो यहाँ पे हमारा एबव का प्रयोग किया जाएगा। इन तथा इनटू, यदि सब्जेक्ट में गति, मोशन और स्थान परिवर्तन हो तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, तथा यदि सब्जेक्ट का अपना स्थान परिवर्तन नहीं करो तो उसमें स्थिरता हो तो वहाँ इन का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉग इज इन द वेल, तो मतलब उस कुएं में पहले से यहाँ पर है। दूसरा सेंटेंस है, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेढक कुएं में कूद के गति और स्थान दोनों परिवर्तित हो गए, तो यहाँ पर हमारा इनटू का प्रयोग किया जाएगा। इन स्थिर हो, पर स्थान न बदले, और इनटू जो स्थान बदल जाए और गति हो जाए इसमें। चौथा पॉइंट, विद, बाई, फ्रॉम, तीनों का अर्थ से है। जिस औजार, उपकरण, टूल, अपेयर्स, आर्ट सब्जेक्ट कोई काम करता है, उस औजार के कारण साथ विद का प्रयोग होता है। बाय का प्रयोग एजेंट और ड्योर का प्रयोग मनुष्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है के पहले होता है। जादुई का भाव व्यक्त करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आई रोट विद पेन, विद लगाया गया कोई यंत्र है, औजार है, टूल्स है। उसके बाद ए लेटर वाज रिटन बाय मोहन, मोहन के द्वारा, तो बाय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मोहन के द्वारा एक पद लिखा गया, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, आम पेड़ से गिरा। ठीक, अगला 5वां पॉइंट हम देखते हैं, आखिरी है, जो कि सिंस, फॉर तथा फ्रॉम, तीनों का अर्थ। निश्चित समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो सिंस का प्रयोग करें। पीरियड ऑफ टाइम को दिया गया हो तो फॉर का प्रयोग करें। और इस स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग समय के 2 अंतराल को व्यक्त करने के किसी भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो इसके साथ टू अवश्य लगा रहता है। जैसे आई हैव बीन राइटिंग
सिंस 6 AM। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम परफेक्ट कह रहा है कि 6 बजे से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे सिंस है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 6 आवर्स, ये कोई पीरियड ऑफ टाइम है, 6 घंटे से लिख रहा है लगातार, और इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया गया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा इतने पॉइंट थे। आप लोग अच्छे से इसको वीडियो देखिएगा, समझिएगा, प्रीपोजिशन खूब बढ़िया से तैयार करिएगा। प्रीपोजिशन तैयार हो जाएगा तो ये सब कंपटीशन में, स्कूल के लिए हर जगह बहुत प्रयोग किए जाते हैं। हमने लगभग बहुत सारे प्रीपोजिशन दिया, अभी कुछ पूरा नहीं हुए, बहुत बचे भी हैं अभी। तो ये हमारे प्रीपोजिशन थे। इसको आप अच्छे से देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कहीं कुछ गलती दिखाई तो आप कमेंट करके उसको बताएं, सुधारेंगे। Thanks for watching. Please subscribe, comment, like and share.